शिकाहपुर में मोहिनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, इसलिए गांव के सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। और फिर एक दिन मोहिनी गांव से सटे एक जंगल में जाकर रहने लगी। उसने जंगल में अपना एक घर बनाया और जंगल में उगे फल सब्जियां खाकर वहां अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन उसे पानी लेने हमेशा गाँव में जाना पड़ता था। वह आधी रात को गाँव में पानी लेने जाती। इस तरह उसकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। लेकिन एक रात उसे गांव वालों ने पानी लेते देख लिया। अरे राजू, ई का देख रहे हैं हम। ई तो बदसूरत लड़की फिर से हमारे गांव में पानी लेने आ गई। चलो इसको सबक सिखाते हैं हम अभी। और फिर अगली रात उन दोनों बदमाशों ने जलाशय के आसपास तेल गिरा दिया, जिससे जब वहां मोहिनी रात को पानी लेने आई और फिसल कर गिर गई। हे भगवान, ये तो तेल है। लगता है गांव वालों को पता चल गया कि मैं यहाँ पानी लेने आती हूँ। मोहिनी वहाँ से जैसे तैसे उठी और घबरा कर भागने लगी। रास्ते में जंगल में उसे एक चुड़ैल मिली जो कि प्यासी थी। अरे ओ लड़की, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? मोहिनी और भी ज्यादा घबरा गई और अपने पानी का घड़ा चुड़ैल को दे दिया। चुड़ैल ने बहुत चाव से पानी पिया और कहा, तुम तो पूरी भीग गई हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? तब मोहिनी ने चुड़ैल को अपनी सारी बात बताई। ये गांव वाले तो बहुत बदमाश है, लेकिन मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकती हूँ। इस गांव में एक ऐसा जादुई झील है जो साल में सिर्फ एक बार प्रकट होता है। अगर तुमने उसमें नहा लिया तो तुम बहुत ही खूबसूरत बन जाओगी। और वह रात कल है जब तुम्हें वो जादुई झील दिखेगा। ठीक उस नीली पहाड़ी के पीछे जाना और उस जादुई झील में आधी रात को नहा लेना। और ये लो एक जादुई मोती, तुम इसे ठीक अपने घर के आगे जमीन में दफन कर देना। मोहिनी बहुत खुश हुई और वहाँ से चली गई। अगली रात वह उस नीली पहाड़ी के पीछे झील में गई, जहाँ उसने स्नान किया और अचानक ही वह एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल गई। मोहिनी की खुशी का ठिकाना ना था। इसके साथ ही उसने अपने घर के आगे उस मोती को दफन कर दिया। अगली सुबह जब वह उठ के देखी तो उसके घर के आगे एक पानी से भरा लबालब कुआं था। मोहिनी बहुत खुश थी और अब उसे पानी के लिए गांव में नहीं जाना पड़ता था। इसके साथ ही वहां बहुत तेज गर्मी शुरू हो गई और भीषण अकाल पड़ गया। गांव के सारे कुएं और नल सूख गए थे। वहां अब पानी का कोई स्रोत नहीं बचा था। अरे ओ भैया, वो बदसूरत मोहिनी बहुत दिन से जंगल में से हमारे गांव में पानी लेने नहीं आई है। लगता है उसको कोई पानी भरे नदी का पता मालूम हो गया है, इसीलिए तो अब हमारे गांव में पानी लेने नहीं आती है। चलो भैया, हमें अब उसका पीछा करके पता लगाना ही पड़ेगा। गांव वाले मोहिनी का घर ढूंढते हुए जंगल में आए और वहां उन्होंने देखा कि मोहिनी के घर के आगे पानी से भरा एक बड़ा कुआं है। अरे मोहिनी, तुम तो जंगल में रहकर एकदम अप्सरा की तरह सुंदर हो गई हो। और तुम्हारे घर के आगे ये इतना बड़ा कुआं कैसे हो गया? तभी वहां अचानक वह चुड़ैल आकर प्रकट हुई। चले जाओ तुम लोग सब यहाँ से। तुम लोग सब बहुत ही ज्यादा बुरे हो। तुमने इसे पानी के लिए और इसकी बदसूरत चेहरे के लिए बहुत सताया है। अब तुम्हें भी पानी का एक बूंद नहीं मिलेगा। चले जाओ सब यहाँ से, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। गांव के लोग वहां से डरकर भागने लगे और फिर कुछ दिन बाद पूरे गांव वालों का बिना पानी के बहुत बुरा हाल हो गया और उन्होंने फिर से जंगल में मोहिनी के पास जाने का सोचा। मोहिनी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारा ख्याल करो, हम बिना पानी के पूरे गांव वाले मर जाएंगे। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। कृपा करके हमें यहाँ से पानी ले जाने दो, वरना हम मर जाएंगे। फिर मोहिनी ने चुड़ैल से सारे गांव वालों को माफ कर देने को कहा। ठीक है मोहिनी, तुम कह रही हो इसलिए मैं इन सारे गांव वालों को माफ कर देती हूँ। और फिर गांव वाले जंगल से पानी ले जाने लगे और गांव वालों ने मोहिनी का बहुत धन्यवाद भी दिया।